नमस्कार मेरे गुरुपाव। मैं आपकी बेटी अपना स्करण सत्संग विपिन अंकल एंड सोमेटिक्स पे कर रही हूँ। आज का डेट है 4 फरवरी 2025 मंगलवार 12:08 हो रहे संगत जी दोपहर के। तो मैं अपना स्करण स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। सर्वप्रथम आपके चरण कमलों में हम सभी की ओर से गुरुपा सहस्र सहस्र कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आप ही के चरणों में हमारा शुक्राना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। हम सभी की ओर से इसको स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आपको जो बुलवाना हुआ गुरुपा वो आप बुलवाइए गुरुपा। आप तो कितना कल्याण करते हैं ना गुरुपा। हम तो घर पे बैठे रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि आप हमारा कितना कल्याण कर रहे हैं गुरुपा। इसके लिए अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। छोटी छोटी बात को भी आप जानते हैं गुरुपा, इसके लिए अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। और हम सभी से जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, इस जन्म या पूर्व जन्म में जाने अनजाने में जानबूझ करके जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, सारी गलतियों पापों के लिए हम सभी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और दूसरों से भी हमें माफ़ी दिलवाइए गुरुपा। और हमें भी दूसरों को माफ़ करना सिखाइए गुरुपा। क्योंकि जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो आप हमें कैसे माफ़ करेंगे गुरुपा। क्योंकि आप तो कहती हैं तू रात में सबको माफ़ करके सो जा, मैं तेनू सुबह बिच मैं तेनू माफ़ करवाऊँगा। तो इसके लिए अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। देखिए संगत जी, सबसे पहला तो शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से संगत जी, जो कि मैं खुद कर रही हूँ। जैसे उनके कंपनी में ये उनके जॉब को लेकर के बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था। तो उनके कंपनी से तो उनको मतलब है कि अब उनको एंट्री नहीं मतलब है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमारे ग्रुप तो मतलब था कि यहाँ किसी तरीके से जलस की भावना से ऐसा कि मतलब इनको जॉब से निकाला जा रहा था संगत जी। निकाल ही दिया गया कहने का मतलब है। लेकिन फिर भी इनको जॉब पे इनके जो कॉन्ट्रैक्ट पे इनका जॉब है, फिर भी गुरुपा की कृपा से ये जॉब में अभी भी हैं संगत जी। और अभी 3-4 दिन में अभी इनका डिसाइड होना है क्या कैसे करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी आज के डेट में भी गुरुपा उनको जॉब अभी भी उनकी है, वो गई नहीं है गुरुपा। इसके लिए भी आपका ना तन तन झुकाना मेरे गुरुपा। क्योंकि मेरे गुरुपा को पता है ना संगत जी कि ये जो बच्चे हैं ना मेरे, ये सिर्फ इसी नौकरी के भरोसे ही हैं संगत जी। देखिए ना, गुरुपा को तो पहले पता था ना कि इसके साथ क्या होना है आगे संगत जी। आपको पता है इसके ये सब होने से पहले ही मेरे गुरुपा ने सौंप भी डलवा दिया। इसी सब जलन की वजह से ना मतलब उनके काम को बांध दिया गया था गुरुपा। मतलब सॉरी संगत जी ना कि इनका कोई काम ना हो, ये दुकान पे बैठ ना पाए, इनके दुकान में टाइम ना दे पाए, कुछ कमाई ना करें। देखिए स्कूटी भी पहले दिला दिया संगत जी, ताकि कहते हैं ना कि लोग आरोप न लगाए कि यहाँ से जो पैसा ऐसा करके किया। लेकिन तो मेरे गुरुपा जो भी करते हैं ना वो बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं संगत जी। कि पहले ही मेरे गुरुपा ने प्लानिंग कर दी कि कैसे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए अंतम 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 करना मेरे गुरुपा। और आपको पता है संगत जी, कितने लगभग कई दिनों से 1 साल से तो हो गया जब से वो अपने घर से होके आए संगत जी। एक भी संडे को वो घर पे नहीं रहे हैं। और हाँ, हालांकि छुट्टियाँ रही हैं तो उसके बीच में वो कभी बस खाना खाना और जाना, बस इतना ही था। छुट्टी में भी वो घर पे ना के बराबर ही। लेकिन इतने दिनों के बाद संगत जी आज वो घर पे आएंगे खाना खाने के लिए हमारे साथ, भले ही कितने भी टाइम स्पेंड करें। कि मेरे गुरुपा को पता है, हमें पता है संगत जी कि जो भी हमारे गुरुपा करते हैं ना हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं। तो जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे संगत जी, है ना। कि कोई कितना भी हमारे लिए बुरा सोच ले, लेकिन हमारे गुरुपा को पता है ना कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें हमारी कहते हैं कि हमें कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। इसके लिए अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। ये इतना बड़ा शुक्राना संगत जी, मेरे बोलने से शायद हो सकता है समझ में नहीं आता हो। क्योंकि इसी जलन के शिकार की वजह से हमारे साथ बहुत बुरा पहले भी हो चुका है संगत जी, मेरे हस्बैंड के साथ कई बार हो चुका है। क्योंकि ये क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ये मेहनत भी करते हैं और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट भी होने की वजह से मेहनत करते हैं और बहुत कम समय पे बहुत अच्छा भी करके बहुत आगे चले जाते हैं समझिए। तो ऐसा क्या होता है, जो इनके साथ कॉलिग काम करने वाले हैं उनको भी जलन होती है कहीं ना कहीं। और इनको इतने ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन भी मिलता है। और सब जगह जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, इनके पोस्ट के लोग वो ये कर लेते हैं संगत जी। तो इसकी वजह से जलन की भावनाओं पे सभी लोग एक हो जाते हैं इनको हटाने के लिए संगत जी। तो ये कई बार हो चुका है। मेरे मैरिज के बाद भी बाबू की डिलीवरी के बाद भी मेरे इनके साथ इतना बड़ा हो गया था कि अचानक से इतना लोन हो गया था संगत जी। ये लोग जलन की भावना और मतलब कंपनी से निकाल दिया गया, मतलब इस तरीके का कि लोग मतलब इतनी खराब परिस्थिति थी संगत जी। सेम वही सिचुएशन एक बार और भी मतलब इनके कंपनी में ही आया था संगत जी। लेकिन उसको भी मेरे गुरुपा ने ठीक कर दिया था संगत जी। लेकिन मेरे गुरुपा को पता है कि ये जो चीज़ है
इसके साथ बार-बार होएँगी, तो चलो इसको अब दूसरा ही कुछ करवाया जाए संगत जी। तो जो भी मेरे गुरुपा करते हैं ना संगत जी, वो सच में बेहतर नहीं बेहतरीन होता है संगत जी। और वरना अगर हमारे गुरुपा आज के डेट में नहीं होते ना संगत जी, तो हम रोड पे रहने लायक भी नहीं होते संगत जी, ये परिस्थिति है। हमारे गुरुपा की हमारे पर इतनी कृपा है ना मेरे गुरुपा आपकी, मैं आपका कैसे ही क्या शुक्राना, ये देखिए ना, आपने हमें बस छोटा सा शुक्राना बोल करके ही आप हमें हमारा वो थैंक्स, मतलब छोटा सा थैंक्स ही है ना संगत जी। और आप जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, बस उसके लिए लेके आप बस हमें छोटा सा शुक्राना करते हैं, और आप हमें इतना सब कुछ दे देते हैं मेरे गुरुपा, आप हमें इतने हैप्पी होते हैं, हमारा सब कुछ कर देते हैं गुरुपा। इसके लिए अंतम अंतम अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपका और क्या ही शुक्राना कर सकती हूँ गुरुपा। अपने कहते हैं ना कि जीवन जीने के लिए, देखिए संगत जी, हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, और पैसे कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं या तो जॉब होता है, या तो कोई दुकान करते हैं, या तो कोई बिजनेस करते हैं। तो अगर उसी से अगर हमें उखाड़ फेंकने की कोशिश की जाए कि इसको बर्बाद करना है, ये कैसे इतना आगे बढ़ सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, संगत जी कैसे ये लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, कैसे इतना सब कुछ इसके घर में अच्छा है संगत जी। तो मेरे गुरुपा को पता है ना कि कैसे हमें इन सब चीज़ों से भी हमें बचा के रखते हैं गुरुपा। कहते हैं ना कि सिर्फ हमें भक्ति की दात नहीं देते संगत जी, साथ ही साथ इस संसार में जो है मोह माया के संसार में रहने के लिए हमें जो भी कुछ अच्छा होना चाहिए, बेहतर से बेहतरीन हमारे लिए हमारे गुरुपा डिसाइड करके रखे हैं। इसके लिए अनंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सर्वथा भला गुरुपा, सबका ऐसे ही बस भला करते रहिएगा गुरुपा। और एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी संगा जी। ना एक दो दिन से, मतलब लगभग 3-4 दिन से मैं बहुत कुछ अजीब अजीब गरीब मैं ना ड्रीम देख रही हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए भी देख रही हूँ, गुरपा की बच्ची के लिए ना। तो मैंने कल भी क्या देखा था ड्रीम में, कि पता नहीं बहुत कुछ देखा संगत जी, मुझे वो क्लियर कुछ भी याद नहीं है। बस मुझे इतना सा एक याद है, उसमें से एक कि ना वो कीचड़ में जैसे जा रही है, हम लोग उससे बचा रहे हैं, वो छोटी सी ही है, लेकिन कीचड़ में जा रही है अंदर, मतलब वो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, मतलब ऐसा करके कुछ तो है, मतलब उसके पीछे पीछे भाग रही है संगत जी। तो कहीं ना कहीं उसके लाइफ में भी वो चीज़ है कि हाँ कुछ अच्छा जैसे वो करी थी, पढ़ाई लिखाई थोड़ा उसका मतलब वो था कहीं ना कहीं। और तो कृपा कहीं पे ये देख करके मेरी बच्ची शायद कुछ नेगेटिविटी जो आ रही थी उससे भी उसको छुटकारा दिला। फिर अंतम अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और आपको पता संगत जी, ये ट्रेन देखने के बाद मैं थोड़ी परेशान थी कि आखिर ये सब मतलब क्या क्या मैं सपने में देखती हूँ, और मैं परेशान थी। और कल सुबह वो मेरे से क्या बोलती है, आप परेशान मत हो, हाँ मैं हूँ ना आपके साथ, आप घबराया मत करो, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, और आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, आप चिंता मत करो, ठीक है, मैं आपकी फ्रेंड हूँ ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ऐसा अचानक से उसने कहा संगत जी, सुबह सुबह उठते साथ ही मेरे पास आई वो, ऐसा ही उसने बोला संगत जी। तो मैंने समझा ये क्या बोली, फिर मुझे लगा कि अच्छा मैं थोड़ी टेंशन ले रही थी ना उस बात के लिए कि तू परेशान मत हो अपने बच्चे के लिए, मैं तेरे साथ हमेशा तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर, अपने बच्चे की परेशानी मत लिया कर, हाँ? और देखिए अपने मुंह से, उसके मुंह से मेरे गुरुपा ने इतनी अच्छी बातें भी खुद से बुलवाई। तो इसके लिए तुम उसका नाम है गुरुपा। आज के डेट में मैंने बहुत कुछ अजीबोगरीब मैंने ड्रीम्स देखे गुरुपा, संगत जी। पर मेरे गुरुपा को पता है कि ड्रीम देखेगी तो थोड़ी फालतू टेंशन लेके आती है, कुछ ना कुछ बोलेगी, सत्संग में शेयर कर ही देगी, तो इससे अच्छा है कि चल ड्रीम में मैं इसे दिखा के वो कष्ट शायद मेरा गुरुपा को कटवाना था, इसलिए वो मैं मुझे रिमेम्बर नहीं है कि मैंने क्या देखा। वो धुंधला धुंधला टाइप का है, वो क्या है क्या नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस मैंने ड्रीम कुछ देखा, बहुत ही अजीब सी ऐसी थी संगत जी। तो इसके लिए मैं तन तन शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे इतना पता है गुरुपा कि आपने मेरे बहुत बड़े बड़े कष्टों को मुझे मेरे काट दिए ड्रीम के थ्रू। इसके लिए अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक दीदी का भी मेरा शुक्राना संगत जी। दीदी खैर थोड़ी जीजा जी के जो ड्रिंक करने की हैबिट से बहुत ज़्यादा परेशान है संगत जी। मतलब है कि वो उनको कुछ भी होश में नहीं रहता, वो कैसे पी लेते हैं कहीं भी, मतलब यहाँ वहाँ गिरे पड़े रहने, ये हालत है संगत जी। इतने बड़े परिवार में होकर भी, और बहुत बेइज्जती हो रही है खैर उनकी। और इसके बावजूद भी मेरे गुरुपा दीदी को, मतलब जितनी रोटियां बनाती हैं बड़े बड़े पूरे एकदम क्लियर क्लियर ओम के रूप में उनको ब्लेस कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने तमाम चाहना मेरे गुरुपा, बस उनका बस सब कुछ अच्छे से उनका भी रहे। जीजा जी को भी ब्लेस करें, जीजा जी भी सब अच्छे से रहें, वो समझते हैं सब कुछ है। और ये बात बताते भी हैं कि कोई एक औरत है जो तेरे पीछे पड़ी हुई, तेरे उस औरत ने तेरे पति को कुछ खिलाया है इसलिए वो ऐसा है। तो हाँ ये बात तो है ही, कुछ घर के ही लोग होते हैं जो कि वो चाहते हैं कि ऐसा ये मर वर के चला जाए। खैर जो भी, मेरे गुरुपा के रहते हुए कुछ भी बुरा नहीं होगा। और जो है वो कष्ट ही कट रहा है कहीं ना कहीं, मेरे गुरुपा बस ठीक कर देंगे सब। तो इसके लिए भी अंतम तुम करना मेरे गुरुपा। इतने परेशानियों के बावजूद भी गुरुपा आपने उनको हिम्मत दे रखी है मेरी दीदी को, इसके लिए भी अंतम अंतम करना मेरे गुरुपा। इवन यहाँ तक कि ऐसा करना पड़ा संगत जी कि उनको गेट लॉक करके अंदर में रखना पड़ता है कि कहीं वो बाहर ना चले जाए, ऐसा ना कुछ करें।
तो खैर इससे भी बाहर हमारे गुरुआ बहुत जल्द उनको भी निकालेंगे, इसके लिए अंतिम मुस्काना मेरे गुरुआ, सब कुछ उनका भी अच्छा होगा गुरुपा का। तो इसके लिए अंतिम अंतिम मुस्काना मेरे गुरुपा। और मम्मी के घर में भी जैसे है, बहू है, लेकिन वो कुछ अच्छा से खाना पीना कुछ भी नहीं बनाती है, ना किसी का केयर करना, कुछ भी नहीं करना संगा जी। लेकिन फिर भी वो उसको मैके भेजा, घर का माहौल बहुत ख़राब कर रखा था शायद कुछ न कुछ नेगेटिविटी के कारण उसने। और बहुत हमेशा मतलब भाई से लड़ाई झगड़ा करना, घर का माहौल ख़राब करना, ना कुछ ढंग से खाना बनाना, कुछ भी नहीं करना। और बस अपने मतलब जो भी है करती है। लेकिन आज वो अपने मैके में शायद उसको भी, उसके भी दिमाग को शायद कुछ प्रॉब्लम था, जो भी था। तो वो भी अपना थोड़ा नेगेटिविटी वो दूर करके आएगी, वो अच्छे के लिए उसको भेजा होगा उसको भी, ताकि उसका भी कुछ मूड फ्रेश हो जाए। और घर पे भी अभी मम्मी पापा और भाई हैं, तो अच्छा अच्छा खाना मम्मी बनाती है। पापा भी अपनी मर्जी से खा रहे हैं, भाई भी अच्छे से रह रहा है। और इसी इसी तरह बस वो भी, उसकी पत्नी भी आए थे गुरपा, अच्छे से रहे वो सब, मिलजुल के अच्छे से रहें, खाए पिए और खुश रहें, मस्त रहें। और क्या है जीवन में, है ना। और जो काम होना है, जो जीवन जीने के लिए सब कुछ होना अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा है। भाई को भी कुछ करियर ब्लेस कीजिए गुरुपा। और उसके बस घर में अभी थोड़ी शांति है, इसके लिए तुम उसका नाम मेरे गुरुपा, क्योंकि बहुत ही अशांति हो फैल रखी थी, तो जिस कारण अशांति थी उसको भी थोड़े देर के लिए दूर रखें, ताकि उसको भी समझ में आए। और इन लोगों को भी थोड़ा सा दिमाग, कहते हैं ना कि दिमाग अभी डिस्टर्ब हो जाता है जब कुछ ज़्यादा नकारात्मकता घर में फैली होती है। तो थोड़ा घर में शांति से रहें, हमेशा हमेशा वो लोग सब शांति से रहें, मम्मी पापा हैं, भाई है, भाभी भी है, सब लोग आपस में एक प्यार से रहें। छोटी है तो उनको भी सबकी इज्जत करनी चाहिए, ताकि सब अगर उसे प्यार दे रहे हैं तो वो भी इस प्यार को एक्सेप्ट करे गुरुबा, और अच्छे से रहे, घर का माहौल अच्छा रखे, सब मिलजुल के रहे, प्यार से रहे। ऐसे ही बोले, इसके लिए तुम तुम उसका नाम मेरे गुरुपा। दूसरा एक और बात संगा जी, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ संगा जी। एक चीज़ ना, मेरे गुरुपा ने मुझे बार बार एक मैसेज दिया कि तू जो सोचती है वो सच होता है। जो भी, इसलिए ना, जो किसी को तुम कुछ भी बोलती हो तो वो भी सच हो जाता है, तो इसलिए तू हमेशा सच बोला कर। मतलब सच नहीं, मतलब अच्छा सोचा कर और अच्छा ही बोला कर, है ना। अगर तू बुरा बोलती है, बुरा सोचती है, तो तू एक चीज़ तू ध्यान दे कि वो तेरे साथ बुरा होता है। तो इससे अच्छा है कि तू हमेशा अच्छा सोचा कर, अच्छा बोला कर, ऐसा कर, ठीक है। और अच्छा बोलेगी तो अच्छा होगा, अच्छा सोचेगी तो अच्छा होगा, बुरा बोलेगी तो बुरा होगा, बुरा सोचेगी तो बुरा होगा, समझिए। तो एक चीज़ मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये तो है, चलो ठीक। फिर मुझे गुरुपा ने ना कल ना टीवी में दिखाया संगा जी, कल का ना बिल्कुल नेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। और मोबाइल में भी कोई मतलब सत्संग नहीं चला था, क्योंकि मेरे गुरुपा को मेरी ये चीज़ मुझे दिखानी थी संगा जी। तो मेरे गुरुपा ने मुझे टीवी ऑन कराया, तो मैंने कहा कि गुरुपा आपको जो दिखाना हो दिखाए संगा जी। कुछ हॉरर मूवीज़ मतलब ऐसे करके दिखा, उससे पहले दो दो मूवीज़ मतलब कंटिन्यू ऐसे दिखाए। तो एक ना मूवी चल रही थी, तो उसके बाद वो थोड़ी सी वो स्टोरी जैसे चली, फिर वो चैनल बंद हो गया, वो दूसरे चैनल में। तो उसमें भी क्या था कि मतलब वो जो कि लड़की तो सुंदर बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन वो जो भी बोलती थी ना, सेम टू सेम वही चीज़ होता था, जैसे जिसको जो, अगर कोई उससे बहुत ज़्यादा परेशान करता था ना, जैसे, हाँ ऐसे किसी को कुछ भी बुरा नहीं बोलती थी, लेकिन हाँ जब से अगर कुछ अच्छा सोचती थी तो अच्छा अच्छा बोलती थी, अगर कोई उसके साथ अच्छा करता था तो अच्छा बोलती थी उसके लिए, तो अच्छा होता था। और स्पेशली जब उसके साथ कोई बहुत बुरा करता था ना, तो अगर वो अगर गुस्से में अगर उससे कुछ भी बोल देती थी ना, तो सेम टू सेम उसके साथ वैसे ही होता था। सेम नेक्स्ट ऐसा हुआ संगत जी, तो जैसे जैसे उसने जो जो जैसे बोला होता था ना, सेम टू सेम वैसा ही होता था। फिर नेक्स्ट एक मूवी मुझे दिखाई संगत जी, तो क्या हुआ कि वो तो बंद हो गया संगत जी, मैंने वो पूरी मूवी तो देख नहीं पाई। और फिर दूसरा भी मैं, मेरे गुरुपा ने सेम सेम चीज़ें दिखाई कि ना दूसरे शायद एक मूवी में ही पूरी की पूरी सेम ऐसी ही थी संगत जी, कि जो भी मतलब। और एक दूसरी मूवी दिखाई, तो उसमें क्या था ना कि जो चैनल था वो बंद हो जाता। मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा प्लीज़ आप इसको बंद नहीं होने देना, ये मूवी मुझे देखनी है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरे से कुछ रिलेटेड है समझ जी। तो उसमें भी फिर लास्ट में ये चीज़ दिखाया कि वो भी बहुत अच्छी थी, सबके लिए हमेशा अच्छा चाहती थी, हमेशा सबकी हेल्प करती थी, सब कुछ अच्छा अच्छा करती थी। लेकिन हाँ बस ये था कि जो भी कुछ वो बोलती थी, अच्छा भी बोलती थी तो अच्छा ही होता था। अगर वो सोचती थी कि अच्छा ये गिर के टूट जाएगा, तो वो चीज़ ऐसी ही होता था। और अगर सोच के अगर वो लिख देती थी, वही होता था। और उसके बाद की, और उसके साथ जो स्पेशली जो गलत करते थे, जो भी बोलती थी वो वही होता था, और अच्छा बोलती थी तो अच्छा भी होता था संगत जी। तो कहीं ना कहीं मेरे गुरुपन मुझे ये चीज़ याद दिला संगत जी, फिर मुझे मेरा बचपन से लेकर के अभी तक मुझे रिकॉल करा संगत जी, कि एक चीज़ मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने अच्छे से अपने दिल से, अगर कोई मेरे साथ अच्छा करा और मैं उससे दिल से कुछ अच्छा बोलती हूँ ना, तो वाकई में उसके साथ अच्छा होता था संगत जी। मेरे साथ रहने वाले के साथ जिससे मुझे बहुत प्यार हो जाता था, चाहे वो मेरी फ्रेंड हो, कोई भी हो, मुझसे उससे बहुत प्यार हो, घर में भी कोई फैमिली मेम्बर में भी कोई है, तो अगर मैं उसके बहुत, मुझे वो पसंद है, वो मेरे साथ मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो ना, तो मैं उसके साथ जो भी अच्छा, वो मेरे साथ रहने वाला हर इंसान का कुछ ना कुछ अच्छा ही होता था। वो इंसान हमेशा आगे ही बढ़ा बढ़ा है, हमेशा एक चीज़ मैंने देखा है
और एक कोई पंडित मतलब किसी ने मुझे मेरे बारे में बताया भी कि जो इसके साथ रहेगा उसके साथ उसका हमेशा अच्छा ही होगा। भले ये कुछ ना हो लेकिन उसके साथ हमेशा अच्छा होगा। इसका क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये उतना नहीं बढ़ पाती, लेकिन इसके साथ रहने वाले बाकी सारे लोग अच्छे आगे निकल जाएँगे। ये चीज़ होता है संगत जी, क्योंकि मैंने उनके लिए हमेशा प्रेयर किया गुरपा से। और दूसरा संगत जी, मेरी लाइफ में फिर ऐसा हुआ कि जो भी ये चीज़ है संगत जी, कि जिसने मेरे साथ बुरा किया, जैसे गुस्सा में अगर मेरे मुँह से अगर कुछ निकल गया वो भी सेम चीज़ हो गया। शादी के बाद भी मतलब जो कुछ हुआ वही सेम टू सेम हो रहा संगत जी। तो कहीं न कहीं ये बात मुझे समझाने के लिए, बताने के लिए अंतम मुस्काना मेरे गुरुपा कि अब से मैं इतनी सारी पता नहीं हो सकता है मेरे बोलने से की वजह से ही किसी को दुःख पहुँचा हो गुरुपा, इतना बड़ी पाप हो गई। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे एकदम बख्श दीजिए गुरुपा। और अब मुझे इतनी दया दृष्टि मेरे ऊपर डालिए गुरुपा कि मैं सिर्फ अच्छा ही सोचूँ, अच्छा ही बोलूँ, और कोई मेरे सामने से भी आकर के मेरे साथ ऐसा भी कुछ बुरा ना करे ताकि मुझे गुस्सा आए। मुझे प्लीज़ गुरुपा इस गुस्से से दूर रखिए, क्योंकि जब मैं गुस्सा होकर के मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ हो जाती है और फिर मैं कुछ बोल देती हूँ, वाक़ई में वो चीज़ हो जाता है संगत जी। और गुरपा ने मुझे एकदम क्लियर बता दिया। इसके लिए मैंने तम सुना मेरे गुरपा, आगे से आप ही मुझे इस चीज़ से बचा सकते हैं गुरपा। प्लीज़ गुरपा आप बचाइए गुरपा, है ना गुरपा, बचाएँगे ना गुरपा। और अब इसी के साथ मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। सुखाना गुरु जी तम सुखाना मेरे गुरपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सबता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वता भला। और इतने बड़े राज से आपने बताया था कि मैं तेरे बहुत बड़ी राज को मैं खोलूँगा। मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई को मैं जानता हूँ, जो तुमने नहीं बताया कि तुम्हारे में क्या खासियत है, क्या क्या है, क्या बुराइयां हैं ना, तुम्हें आज मैं वो बताऊंगा कि तुम्हें लाइफ में तुम क्या हो ना, तुम्हें खुद के बारे में खुद ही नहीं पता है कि तुम क्या हो। तो उससे भी मैं तो इतनी अच्छी गुड़ रहस्य मेरे बारे में बताने के लिए गुरुपा तुम करना। और मुझसे कभी किसी का बुरा ना हो गुरुपा, मैं किसी के लिए कभी बुरा ना बोलूँ, ना बुरा सोचूं गुरुपा। या आप ही दाद दीजिए गुरुपा। इसके लिए मैं तुम चुकाना मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी बाबा गुरु जी तुम चुकाना मेरे गुरुपा। नानक ओम नमः शिवाय श्री जी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय, ओम नमः शिवाय श्री दासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय। जय जय गुरु जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा बोल रही हूँ। मुझे हर बार शायद अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि ताकि हमारी संगत परिवार को हमारी आवाज़ पहचान में आए और वो हमको हमारे नाम से जाने। इसलिए मेरे प्यारे गुरुपा, मैं हर बार अपने हर शुक्राने सत्संग में 99% बहुत ही कम ऐसा होगा कि मैं अपना नाम नहीं बताती हूँ, गलती से होगा कभी, लेकिन मैं हर बार अपना नाम ज़रूर बताती हूँ। और मैं अपनी संगत परिवार से भी यही कहूँगी कि आप भी अपना हर सत्संग में अपना नाम ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपको, आपकी आवाज़ को आपके नाम के साथ जानना चाहते हैं। आवाज़ तो हम पहचान गए हैं, लेकिन नाम के साथ आप लोगों की आवाज़ जानना हमको और भी अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी संगत परिवार बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। हर एक आत्मा बहुत प्यारी आत्मा है हमारे शुक्राने सत्संग में। और आपने बहुत ही सिलेक्टिव अपने बच्चों को चुना है, अपना बनाया है मेरे प्यारे गुरुपा। हर एक आत्मा एक बहुत विशेष आत्मा है, बहुत गुणवान है और बहुत ही बुद्धिमान आत्माएं हैं सभी की सभी। तो मैं सबका शुक्राना करती हूँ कि इतनी बुद्धिमान आत्माओं के साथ हम हर रोज़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। विपिन अंकल जी भी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम सबको इतनी हेल्प करते हैं। हम जो भी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं सारे के सारे वो यूट्यूब पर डालते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। और मेरे प्यारे गुरुपा,
हम चाहे, कल मैंने एक सत्संग सुना था, तो उसमें वो आंटी बोल रही थी कि पुरानी ओल्ड संगत थी हमारी, तो आंटी बता रही थी कि आप चाहे किसी भी बाबा को मानो या कहीं से भी आए हो आप, लेकिन गुरुजी सबसे ऊपर है हमारे। और मैं इस बात को पूरी अच्छी तरीके से समझती हूँ कि गुरुजी के ऊपर कोई नहीं है, और गुरुजी इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन। क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ कोई मेडिटेशन करने की, या अंदर ही अंदर मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जब हम सिचुएशन में फंसते हैं, सिचुएशन हमारे आसपास हमको दिखाई देती है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। वो जब हम जैसे ही हम गुरुजी के पास बैठते हैं, तो हमारी जो मेडिटेशन वाला स्टेट है वो सारा हट के, और गुरुजी के सामने हमारी सारी परेशानियाँ जैसे बाहर आने लगती हैं। जैसे कि हमारे अंदर की जो भी हम अपनी परेशानियों को दबाने की कोशिश करते हैं, हम किसी को बताते नहीं हैं अपना दुख दर्द, चुप रहते हैं, ना अपने माता पिता को बताते हैं, ना अपने भाई बहन को बताते हैं, ना किसी दोस्त को बताते हैं, कोई है ही नहीं। तो मेरे प्यारे गुरुपा, ना हम अपने बच्चों को बता सकते, ना अपने हस्बैंड अंकल को कुछ बोल सकते, किसी को हम अपने मन की परेशानी, कहाँ हम किस बात से हम परेशान हैं, हम किसी को भी अपना दुख दर्द शेयर नहीं कर पाते। तो शायद तो इसलिए हम जब भी मैं गुरुपा के सामने बैठती हूँ, तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में बैठती हूँ। जैसे मेरी मन की स्टेज होती है, वो सब कुछ नेचुरल वे में होता है, क्योंकि गुरुपा हमारे वैद्यनाथ हैं, और वो हमसे हमारे मन की परेशानियाँ हम छुपा नहीं सकते अपने गुरुपा से। हम सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन अपने प्यारे गुरुपा से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। हमारी जैसे डॉक्टर के सामने हमारी सारी जो सीटी स्कैन होता है हमारा, डॉक्टर के सामने डॉक्टर हमारा स्कैन कर लेता है, तो इसी प्रकार गुरुपा भी हमको अपने स्वरूप में विराजमान जो है गुरुपा, वो हमको स्कैन करते रहते हैं। हमारी जो भी अंदर की परेशानियां हैं वो ऑटोमेटिक बाहर आती रहती हैं। गुरुपा जैसे हम सोचते हैं कि हम अपने दुख को दबा लें मेडिटेशन करके, हम अपनी परेशानियों को छुपा लें मेडिटेशन करके, लेकिन गुरुपा के सामने हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। गुरुपा के सामने हम अपने दुख तकलीफ के साथ ही बैठते हैं। बेशक सब लोग कहते हैं कि खुश रहा करो, खुश रहना चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा,
आजकल सब लोग अलग अलग विचारों के हैं, तो अलग अलग विचारों के साथ लोगों के साथ रहना, एक ही छत के नीचे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, तो एक साथ रहना बहुत मुश्किल भी हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाती है सिचुएशन। क्योंकि जैसे हम लेडीज़ हैं, तो हम लेडीज़ होने के नाते हम ज़्यादा किसी को कुछ नहीं कह सकते मेरे प्यारे गुरुपा। क्योंकि जैसे मेरी पहले क्या थी कि मैं सिर्फ भजन या सॉन्ग्स वगैरह ही सुनती थी। पहले से ही बहुत सालों से मैंने न्यूज़ और ये फिल्में वगैरह बहुत बहुत 0% में देखती थी मैं। क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी थी, तो उसमें हमारे जो शिव बाबा हमको कहते थे कि ये कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं देखो, इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है इंसान की। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, अगर हमारे घर में ऐसे लोग होते हैं जो कि फिज़िकल फॉर्म में वो पुरुष हैं, तो पुरुष लोग जो होता है अपनी ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन में ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो उनके सामने हम लोग कुछ नहीं कह पाते मेरे प्यारे गुरुपा। वो लोग हमको गुस्सा करके और अपने तेवर दिखा के हमको शांत करने, हमको चुप करने की, हमको एक तरफ फेंकने की पूरी तैयारी में रहते हैं कि तुम अपना सिर्फ काम करो, किचन का, घर के काम करो और एक तरफ कोने में हो जाओ। तो मेरे प्यारे गुरुपा, बस ऐसे ही हमारी भी कुछ सिचुएशन है। क्योंकि इन लोगों की लाइकिंग्स के आगे हमारी लाइकिंग्स कोई मायने नहीं रखती। मैंने अभी एक दिन पहले गुरुजी का सत्संग कराया था घर में, तो सबने बहुत ही लोगों के सामने तो ऐसा शो किया कि हाँ ठीक है, गुरुजी का सत्संग है। लेकिन बाद में बहुत सुनाया कि इसमें तो भजन नहीं होते हैं, हम गा नहीं सकते हैं, और बहुत ही फीका फीका सत्संग है, ये है वो है। मेरे प्यारे गुरुपा, इन सब लोगों की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये लोग आपको जानते नहीं हैं। ये अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो हमारे महाशिव हैं, इनसे पहचान नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। लेकिन फिर भी बाबा, जो आपको प्यार करते हैं वो लोग सफ़र करते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों से। हमको अच्छा नहीं लगता जब कोई आपके बारे में या आपके सत्संग के बारे में कोई भी अपने उल्टे विचार रखते हैं और उसके कारण घर में क्लेश होता है, तो हमको तकलीफ़ होती है बाबा। हमारे ऊपर वो जो दूसरों की झुंझलाहट और चिल्लाने का वो पूरा रवैया जो हमारे ऊपर आता है मेरे प्यारे गुरुपा, तो मन में कहीं ना कहीं ऐसा विचार आता है कि बस अब हो गया, एक बार सत्संग हो गया, अब नहीं होगा, ऐसा मन में विचार आता है बाबा। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, हम तो फिर भी आपके भरोसे हैं। आपने ही ये सत्संग करवाया था, और मेरे हस्बैंड अंकल मेरे को बहुत चिल्ला के बोलने लगे कि तूने मेरे से पूछा नहीं कि सत्संग कराना है कि नहीं कराना है। मेरे प्यारे गुरुपा, इन्होंने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं ऐसे में कैसे पूछती उनको कि सत्संग कराना है क्या नहीं कराना है। तो मैंने उनको 2 दिन पहले ही बताया था कि घर पे सत्संग है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, अगर मैं पहले उनको पूछती तो वो शायद मेरे को मना कर देते कि नहीं होगा, नहीं कराना, या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी कह सकते थे। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने उनको जस्ट 2 दिन पहले बताया। और मेनली तो गुरुपा तैयारी हमको करनी ही थी, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते बाबा। जब
ये लोग हमको इतना डिसरिगार्ड करते हैं, इतनी सबके सामने इतना चिल्लाया। मेरे प्यारे गुरुपा, हम भी इंसान हैं, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है। जब इतना घर में डिसरिस्पेक्ट होता है तो मन एकदम ऐसा लगता है कि सब छोड़ के कहीं और चली जाओ। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, हम कहीं भी जा नहीं सकते, ना अपने माता पिता के घर जा सकते, ना कोई और ठिकाना, हमारा कोई और ठिकाना नहीं है बाबा। आपके पास ही आकर मैं तो बैठ जाती हूँ, चाहे मेरा मन कितना भी उदास हो, आपके पास आकर बैठ जाती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मन तो करता है कि मैं अपने आप को संभालूं, मेडिटेशन के सहारे या कुछ तो करूं मैं, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, जैसे ही मैं आपके सामने आती हूँ वो सब कुछ मेरा ज़ीरो हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, लेकिन मैं नहीं हो पाता है मुझसे। थैंक यू बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने स्टार्टिंग में मंत्र जाप नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। मैं अभी मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे हस्बैंड अंकल आज तक इतनी बेइज्जती करते आए हमारी, और बच्चों को भी हमारे लिए उल्टा सीधा बच्चों के सामने भी बोल देते हैं कि तूने बच्चों के लिए किया क्या है, तू बच्चों के लिए क्या करती है, बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। अगर हम ध्यान नहीं रखते तो फिर और कौन रखता है मेरे प्यारे गुरुपा? रखते तो भगवान ही है, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा कुछ तो योगदान होगा हमारा। हमारे योगदान के बिना तो कुछ इतना पूरा नहीं कर पाए होंगे ना ये मेरे प्यारे गुरुपा। लेकिन फिर भी ये लोग हमें सुनाने से बाज नहीं आते। बस बाबा, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। आप ही हमारे मालिक हो, हमारे जीवन के दाता। सब कुछ आपको करना है मेरे प्यारे गुरुपा। जो भी हमारी ज़िंदगी में अच्छे शुक्राना बदलाव। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ ही साथ संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा 4 फरवरी का 1:57 में मेरे अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शुक्राना है गुरु जी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं सो नहीं पा रही थी ठीक से, कभी इधर घूम रही थी उधर घूम रही थी, क्योंकि गले का तकलीफ अभी भी वैसा कुछ खास मतलब नहीं है, तब भी है बाबा। ऐसा गले में एक कांटा ऐसा चुभा और मैं खांसते खांसते उठ गई। मतलब इतना ज़्यादा ही खांसी हुआ गुरु जी, इतना ज़्यादा। मेरे खांसते खांसते मुझे बाथरूम जाना पड़ा। उसके बाद मुंह हाथ धो के नाइटी वगैरह सब चेंज करके तब मैं बैठी।
वो जो एक गले के अंदर एक मतलब कांटा वाला भाव भाव है, वो अभी भी जैसे बरकरार है, हल्का सा। पता नहीं गला के अंदर का जो भी इन्फेक्शन है वो सूख रहा है या क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। मतलब हम लोग उसको बोलते हैं, इतना जोर से ठसका लगा कि मैं खांसते खांसते उठ गई और मुझे बाथरूम जाना पड़ा। लेकिन गुरुजी, अमृत वेला का टाइम हो चला था, 2 बजने वाला था। तो जैसे आपने आदेश दिया है 7 दिनों तक मंत्र जाप करके तब शुक्राना शेयर करना है, तो मैं अपने कपड़ा वगैरह चेंज करके मैं अपने उसी काम में आके बैठ गई। पहले मैंने 108 बार मंत्र जाप सुना और रात में बोला भी। बोला नहीं जा रहा है गुरुजी, क्योंकि गले में अभी फांस पड़ा हुआ है, इसलिए मैं जोर से बोल नहीं पा रही हूँ। गुरुजी, दीपक तो अभी भी वैसे ही जल रहे हैं, वैसे ही लो टिम 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 करके जल रहे हैं बाबा। पता नहीं आप क्या चीज़ का दर्शन दे रहे हैं। ये रात का समय है और अभी मेरे कमरे में तो डिम लाइट चल रहा है बाबा, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे तो यहीं सोए हुए हैं। तब भी गुरुजी आपने मुझे शुक्राना करने के लिए और मंत्र जाप करने के लिए उठा दिया। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जो 435 वाला नंबर का जो सत्संग है, जिसमें गुरुजी आपने मेरा सत्संग भी शेयर करवाया है, उसके आगे जो शिखा आंटी ने सत्संग किया गुरुजी, मैं तो शिखा आंटी की एकदम हार्डकोर फैन हो गई हूँ गुरुजी। इतना बारीक से, इतना अच्छाई से, इतना सुंदर से गुरुजी आपका उनका कनेक्शन है कि वो आपको हर एक क्षण, हर एक कण, हर एक मतलब बिंदु मात्र चीज में वो आपका प्रेजेंस समझती है गुरुजी। कल उनका बर्थडे था गुरुजी, इसलिए मैं उनको विश करती हूँ, चाहे बिलेटेड ही सही। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे शिखा आंटी जी। आपके जैसे संगत बेटी को पाके गुरुजी तो धन्य हो गए हैं। गुरुजी बोलते ही हुए हैं कि तू मेरा हीरा है और मैं तुझे तराश रहा हूँ। आपको यह बात गुरुजी बोलते हैं गुरुजी। तो गुरुजी एकदम 100%, 101% सही हैं। हम लोग यदि आप 1% अपने आप को गुरुजी का जो भी मानती हैं और उसमें सिर्फ गुरुजी को ही ध्यान करती हैं शिखा आंटी, तो हम लोग तो शायद कुछ भी नहीं है आपके सामने। हम लोग को कोशिश, आपका जो गुरुजी को व्याख्यान करने का तरीका है वो शायद हम लोग कभी नहीं कर सकेंगे गुरुजी। हाँ, शिखा आंटी जी, जैसे लगता है अब का अंतर्मन निकाल के हथेली पे रख देती हैं और कहती हैं हाँ जाओ सुनो, कि मेरे लिए मेरे बाबा, मेरे नाना, मेरा सब देवी देवता क्या है, मैं उनसे हूँ और वे मुझ में हैं। आप इतना कुछ हार्डशिप सहन कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी आप डटी हुई हैं और पूरा आस्था और पूरा विश्वास से कि गुरुजी मेरे हैं, वो मेरा माथा कभी नहीं झुकने देंगे। वो मुझको वो मुझ में है और मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरा जरूर साथ देंगे। उसे क्या आंटी, आपका यदि वो 1% में से भी एक कण भी हमें मिल जाए तो हम लोग भी धन्य हो जाएंगे शिखा आंटी, क्योंकि हमें भी गुरु जी से उतना ही प्यार करना है, निस्वार्थ भाव से,
ताकि हम भी गुरुजी में समा जाएं और गुरुजी हमें अपने चरनी शरणी लगा लें। अंकल ने जब रात को लिंक भेजा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा सुनूं, तो सबसे पहला सत्संग आपका ही था। आपने जिस तरह से अपना जर्नी बताया, मैं तो सुन के एकदम, मतलब रात भी हो रहा था शिखांत की, मैं तो एकदम आश्चर्य अचंभित हो गई। सॉरी गुरुजी, मैं शिखा आंटी का बखान किए बिना नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने उनका बखान किया। आप भी सोचते होंगे कि ये मेरी बेटी मेरी एकदम असली भक्तन है। बाबा हमें उनके जैसा ही, तुलना नहीं करी बाबा, लेकिन वो इतना मन को छू गया है उनका जो भी सत्संग था, कि उनके उनके जैसा एक एक कण भी हमें नसीब हो जाए बाबा, तो आपका बखान करते थकेंगे नहीं। हम बहुत भाग्यवान बेटियां हैं बाबा आपकी, जो आप हमारे इतने अच्छे, इतने भोले, इतने प्यारे बाबा हैं, जो अपनी हर बच्चों को अपने से एकदम अपने घेर में रखे हैं, और ताकि कि हमें कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ आने पर भी गुरुजी उसे हंस खेल के उसको कटवा देते हैं। बाबा मैं तो कोई पंजाबी का कुछ भी बोल नहीं पाती हूँ। यही है कि आपके जैसे बाप के लिए हम लोग सच में बल बल जाएं। हाँ गुरुजी, आप सदैव हमारे अंग संग सहाय रहिएगा गुरुजी। अब हमें कभी मत छोड़िएगा। हम अपना बात तो कर ही नहीं सकते कि गुरुजी कि हम आपका हाथ पकड़ेंगे। हम पकड़ेंगे तो गुरुजी ऐसे मंद बुद्धियाँ हैं, कभी कुछ होता है तो गुस्सा करके ये करके हट भी जाएंगे, पर आप करेंगे गुरुजी तो आप हमें तार देंगे। बस गुरुजी, यही मेरा आज का अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है बाबा। आप हमें कभी मत छोड़िएगा, चाहे हम आपसे दूर जाए तो क्या, पर अपने बच्चों को आप सदैव अपने अंग संग लगा के रखिएगा बाबा। हम बहुत अकेले हैं बाबा, हमारा कोई नहीं, ना आपके आगे ना आपके पीछे। इस तरह से गुरुजी, मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की पाठ की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय 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 गुरु जी। गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं राधे श्याम जयपुर से। संगत जी, आज दिनांक 4 फरवरी 2025 समय 7:30 इस प्रातःकाल के सौम्य आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल से मैं अपना सत्संग करना चाह रहा हूँ। और सत्संग शुरू करने से पूर्व गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की माया परम्पार है। संगत जी, गुरु जी महाराज हम सबके रक्षक हैं और कल्याण हेतु ही हमारा मनोबल ऊंचा रखते हैं, पूरा ख्याल करते हैं संगत जी।
जो भी तकलीफ कष्ट किसी संगत को होती है उनको पूरी तरह से दूर करते हैं। संगत जी, अभी सुबह सुबह ट्रेन में मेरी बड़ी बेटी को स्टेशन छोड़ना था कोटा जाने के लिए, साथ में छोटा बेटा। तो स्टेशन पहुंच करके छोटे बेटे ने कहा कि पापा मेरा तो मोबाइल घर रह गया, उसके बिना मुझे मुश्किल हो गई। तो मैंने गुरुजी से उसी टाइम अरदास की, टाइम बहुत कम रह गया था। फिर वापस मैं घर आया उसका मोबाइल लेकर के, गुरुजी से अरदास कर रहा था कि आप समय पर मुझे पहुंचा दीजिए, इसका मोबाइल पहुंचा दो। तो बिल्कुल निक ऑफ टाइम वैसा देखते हुए मैं वापस घर आया और जल्दी से मोबाइल लेके पहुंचा और गाड़ी बिल्कुल समय पर थी और मैं मोबाइल दे सका। यानी इतना गुरुजी ख्याल रखते हैं, किस तरह से क्या किया उन्होंने, कैसे, और मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं आई किसी तरह की ट्रैफिक वगैरह। और सुबह सुबह मैं जाकर के बेटे को मोबाइल दे आया और उनको टाइम से, जो गाड़ी टाइम पे थी उससे समय कुछ ही सेकंड पूर्व ही मैं उनको मोबाइल दे पाया। तो ऐसे चमत्कार से मुझे बहुत, मैं बड़ा प्रभावित हूँ गुरु जी से कि मतलब छोटी से छोटी तकलीफ भी गुरु जी को अर्ज करते हैं तो वो सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं। गुरु जी हमारे अंग संग हैं, हमें आभास कराते रहते हैं। मैं सदा उनको याद करता रहता हूँ। हर थोड़ी सी भी संकट घड़ी होती है मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगता हूँ। मुझे रास्ते में कहीं जाने आने से या कहीं कोई तरह की विपत्ति नहीं आती। ये गुरु जी की मेहरबानी है जिन्होंने हम जैसे वो जोड़ा हुआ है इस परिवार में संगत जी, और हमारा कल्याण करते रहते हैं। अब मैं अगले शुक्राना करने की तैयारी कर रहा हूँ, जो मैं बाद में करूँगा। और अभी फिलहाल मेरा सत्संग यहीं पर पूरा करके गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। धन्यवाद। संगत जी, आज ट्यूसडे है, 4 फरवरी है और मॉर्निंग के 8:56 हो रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी जी और विपिन भैया के चैनल पर। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए और हम लोग गुरुद्वारे में बैठे हैं और जो गुरुद्वारे के भाई जी होते हैं वो भी बैठे हैं साथ में। कोई वार्ता चल रही है, याद नहीं है इस समय क्या वार्ता चल रही है, पर मेरे को दर्शन हुए। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ संगत जी, लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरु प्यारे, बस आप मेरे साथ रहना और सभी सत्संग भाई बहन दुखी मत होया करें। उनके पुण्य कर्म और उनके धर्म कर्म उनके साथ हैं और वो जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका फल उनको मिलता ही मिलता है। और जो बुरे कर्म हैं वो थोड़े बहुत काटने पड़ते हैं संगत जी, मैं भी काट रही हूँ, सबको काटने पड़ते हैं, यही ईश्वर का विधान है। गुरु जी और ईश्वर उसमें कटौती कर देते हैं हम लोगों के पुण्य कर्म देखकर और हम लोगों के अच्छे कर्म देखकर संगत जी। लेकिन बस आगे के कर्म रोकने हैं कि आगे बुरे कर्म ना हो, आगे के कर्म रोकने हैं। और संगत जी, जैसे एक प्यारी सी बेटी है गुरु जी की, मैं उसको नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, तो उसके कर्मा कटिंग का देखा मैंने तो, लेकिन वो उपाय वहाँ भी नहीं बताए। यूट्यूब पे जब मैं ढूंढने बैठी तो वहाँ उपाय, वहाँ जो बेटी ने बताए गुरु जी की, वो उपाय वहाँ भी नहीं बताए गए। बहुत ही प्यारी बेटी है गुरु जी की और मैंने उसके कहे अनुसार वो कार्य भी किए। मैं शुक्राना करती हूँ अपनी प्यारी बच्ची का।
और गुरुजी ध्यान रखें सबका। बहुत प्यारी प्यारे बच्चे हैं गुरुजी के सत्संग से जुड़े हुए भी, और बहुत बड़े बड़ों को भी शिक्षा दे जाते हैं वो। बहुत प्यारी बच्ची है। और संगत जी बस सब कुछ अच्छा है इस समय। बस थोड़ा सा मैं अपने, बस क्या ही बताऊं संगत जी, छोड़िए, जाने दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा सहाय। संगत जी सब पे कृपा करें गुरु जी, सब बच्चों पे कृपा करें, सब बहन भाइयों पे कृपा करें, सब गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटियों पे कृपा करें, और मेरे साथ रहें मेरे प्यारे गुरु पा, और मेरा साथ ना छोड़ें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा आज सहाय। 4 फरवरी 2025 सुबह के 4:40 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था, बेटा अब तेरे बारे न्यारे होने से कोई नहीं रोक सकता। गुरुपा ये भी कहते हैं तेरे बच्चे की हर इच्छा पूरी होगी। दो बड़ी खुशियाँ तेरे दर पर आने वाली हैं। पुत्र तू चिंता बिल्कुल ना कर। संगत जी, हमारे गुरुपा साहब जानते हैं, कहते हैं कि तेरे सारे काम मैं खुद करूँगा, तो निश्चिंत हो जा। सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप कर, सुखमणि साहब का पाठ पढ़, हनुमान चालीसा पढ़। संगत जी, गुरुपा जैसा जैसा बताते हैं वैसा ही करने से गुरुपा अपने आप अपनी संगत के लिए तरक्की के रास्ते निकालते हैं। इसके लिए गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जो हमारे गुरुपा ने कह दिया वह होना ही है। संगत जी, हमारे गुरुपा सर्वशक्ति के मालिक हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, महाशिव हैं। संगत जी, गुरुपा के बताए रास्ते से सब बंद रास्ते खुल जाते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी।
इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग अपने चैनल पर शेयर करके गुरु संगत की सेवा करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरे गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे मन महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सभी साथ संगत को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपना दिन का, संध्या का, रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अर्पित करने हेतु रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। समय है रात्रि के 12:31। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। सत्संग शेयर करने में मेरी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, कोई वो शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में कहीं भी कोई प्रकार की गलती हो, गुरु जी मुझे आप अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा तथा सभी साथ संगत क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय विपिन अंकल आंटी जी। जय सभी साथ संगत। गुरु जी कहते हैं मुझे तेरे बच्चों की तुझसे ज़्यादा फिक्र है, तू रोती क्यों है? डर मत, तेरा मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन है। एक आता है, एक सत्संग है गुरु जी का, आज शिव का वार है, तुझे एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आज से तू ये काम करना शुरू कर दे। सत्संग को सुन, तुझे परमानेंट खुशियाँ नसीब होंगी। फिर सृष्टि का नियम तो नहीं तोड़ता, लेकिन अपने बच्चों के लिए किस्मत बदल दूंगा। बेटा तेरे बच्चों की हर इच्छा पूरी होगी तो बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सत्संग सुनकर आगे भेज, किसी का दुख मिट सकता है। जल्द मिलने वाली है, एक नहीं दो दो खुशखबरी है। तेरे भेजे सत्संग से किसी का दुख मिट सकता है। दो खुशखबरियाँ रास्ते में हैं। अपने बच्चों का दुख अपने गुरु पाव पर छोड़ दे। गुरु जी का शुक्राना कर, हर इच्छा होगी पूरी। फिर आज गुरु जी तुझे सबसे बेशकीमती ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं। सत्संग छोड़ना मत, सुन। अभी का सत्संग था
जो अभी मैंने सुना नहीं, अभी सुनूंगी, इसके बाद अपना शुक्राना कर लेती हूँ कि अपने बच्चों की फिक्र करना छोड़ दे और कुछ इसी तरह का है कि चिंता मुक्त होकर सो जा, ऐसे है। तो गुरु जी के चरणों में रूटीन संपूर्ण समर्पण और अपनी 24 घंटे 8 आयामों की छोटी बड़ी भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा और सारे अपराधों के लिए आप बख्शनहार हो, क्षमा कीजिएगा। मेरे साथ मेरे सारे परिवार के भी सभी छोटे बड़े सदस्यों की सारी भूल चूक गलती अपराधों की क्षमा और सबकी ओर से शुक्राना कर रही हूँ। जी आपसे ही हमें जीवन मिला है, हमें सांसें मिली हैं, सांस आस विश्वास सब आपसे है। हर कर्म आपकी कृपा से ही होते हैं। आपकी कृपा से होने वाले कर्म सत्कर्म बन जाते हैं, सद्भाव बनते हैं, सदाचार विचार व्यवहार होते हैं। तो हर बात का आपका शुक्राना। अब हमारे हर कष्ट काटते हैं, कष्ट घटाने के लिए आप एक से बढ़िया एक सत्संग सुनवाते हैं, उपाय बतलाते हैं। कल भी मेरे घर में जो मेरे टेबल का कांच टूटा था, उसके निमित्त फर्नीचर वाला भैया जो था वो आया, तो गुरु जी ने कहा के रूप में मैं ही आया था। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं भी कुछ समय पहचानी थी कि गुरु जी, मुझे भी लगा था कि वो गुरु जी ही हैं उस रूप में। और मैंने चाय पानी के लिए उनको पूछा तो चाय तो नहीं पीते हैं वो, पानी के लिए पूछा और फिर मिठाई रखी उनके आगे, तो एक पीस मिठाई ली उनने। वो बहुत पॉजिटिव विचार वाले व्यक्ति हैं। उस रूप में मुझे भी गुरु जी का ही आभास हुआ और आज मुझे मैसेज मिलता है गुरु जी की उसमें कि कल जो व्यक्ति आया था उसके रूप में मैं ही था। आपका अनंत कोटि शुक्राना। आप मेरे बहुत सारे परेशानियों को दूर कर चुके हैं और आप बता रहे हैं कि अब तो अपने बच्चों की बिल्कुल भी चिंता न कर, तेरे बच्चों की चिंता मुझको तुझसे अधिक है और तुझे खुशखबरियाँ मिलेंगी एक के बदले दो दो। और अपना सत्संग शेयर कर, जो दूसरे भी और इसके पाने के हकदार होंगे उन्हें भी मिलेगा वो सुख। एक से एक सत्संग सुनवाकर, मंत्र जाप करवाकर, अपने शपथ सुनाकर हर प्रकार से हमारे कष्टों का निवारण करते हैं, हमारी मन की चिंताओं को दूर करते हैं। कितनी बार हो रही ब्लैक मैजिक वाली मारण होने वाली क्रिया उनसे मुक्ति देते हैं। कितने बार तो जन्म दिया है गुरु जी ने, नया जीवन दिया है, कितने कष्टों से बचाया है। कहाँ कहाँ तक उनकी महिमा का गुणगान किया जाए। जब ब्रह्मांड के अन्य देवी देवता उनके गुण का महिमा का गान नहीं कर सकते तो हम क्या ही उनका गुणगान कर पाएंगे। बस हमारे पास एक छोटा सा शब्द शुक्राना है। गुरु जी आप अपने चरणों में इसी हमारी शुक्राना शब्द से ही हमारी ओर से इसको भाव पुष्पांजलि समझकर स्वीकार कर लीजिए। सब कष्टों से बचाइए, अपने चरण शरण में रखिए, अपनी कृपा बनाए रखिए जैसे आप बनाते चले आए हैं। बस, और करने कराने वाले तो सब गुरु जी आप ही हैं। आपकी कृपा से हमें भी सद्भावना आ जाए, हम भी किसी के लिए अच्छा विचार करने लगे।
ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इसमें हमारे जीवन का कल्याण भी है। तो सभी के कल्याण की कामना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और हाँ, एक छोटी बात और कि एक आज मंदिर जा कर के गुरुजी ने एक उपाय बताया था, वो उपाय मैंने किया। पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दिया जलाना था, वो किया। शिव जी के मंदिर में जलाना था, एक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना था, वो किया। फिर सायंकाल, आज सोमवार का दिन है तो साप्ताहिक सत्संग गुरुजी करवाते हैं, वो करा। तो आप ही कराते हैं गुरुजी। इस प्रकार से आज की दिनचर्या पूरी हुई। बाकी अब जो सत्संग बचा है शेष सुनने का, उसको सुनूंगी। आप कृपा कीजिएगा तो भी थोड़ा आराम भी करने को मिल जाएगा। आपके पावन महामंत्र जाप के साथ में अपने शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत कोटि से वंदन नमन। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को भी अनंत कोटि का शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटि का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। गुरु जी आपने हमें सब कुछ दिया है मेरे भोले बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं बाबा जी की बेटी, बाबा जी की कृपा से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग कहने या सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी ने सत्संग सुनाए। गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुना रहे हैं। और एक पे टाइटल था कि वो जो कर रहे हैं करने वालों को करने दे, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दे, तू चिंता मत कर और सत्संग सुन। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, मेरे बाबा है ना, वो सब संभाल लेंगे। और गुरुजी कहते हैं कि तुम सत्संग सुनो। हाँ, ये था कि जो कह रहे हैं उन्हें करने दे, तू बस सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। तो मैं समझ गई कि गुरुजी जो को कर रहे हैं ना, हमारे कष्ट काट के हमें उनके किए से बचा लेते हैं, इसलिए हमें सत्संग सुनना चाहिए। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अभी भी मैं आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी संगत जी, पैरों में बहुत दर्द था। शाम को मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी मेरे पैरों में बहुत दर्द है, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द है। फिर मेरे को कुछ सामान लेने जाना था, मैं गुरुजी को साथ लेके गई। उसके बाद जब मैं आई तो मेरे पैरों में काफ़ी दर्द में आराम था। एक्चुअली शायद मेरे को आज मतलब पीरियड्स हो गए, शायद उसका दर्द मेरे को बहुत पैरों में हो रहा था। तो पर मैं फिर गई, गुरुजी को लेके सामान लेके आई तो मेरे पैरों का दर्द काफ़ी ठीक हो गया संगत जी, काफ़ी ठीक हो गया। और अभी भी मैंने स्क्रीन पे देखा कि गुरुजी का मैसेज था कि तू डर मत और मैं तेरे साथ हूँ। तो और बड़े अच्छे अच्छे सत्संग भेज रहे हैं गुरुजी कि चमत्कार होने वाला है, तू परेशान मत हो, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, जल्दी चमत्कार होगा। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी
का एक मैंने मैसेज था कि सत्संग के वो लिखा था कि दूसरों के बारे में बोलकर, मतलब मैं किसी से बोलती नहीं संगत जी, पर जिन्होंने किया ना, मन तो दुखी होता है, तो मैं अपने आप से ही बातें करती रहती हूँ, बड़बड़ाती रहती हूँ। तो यही था कि दूसरे से मतलब उनके बारे में बात करके अपने कष्ट मत खराब कर, अपने कर्म मत खराब कर। तो मैं कह रही गुरुजी मैं तो किसी से भी नहीं कहती, अपने आप से ही बात करती हूँ और क्या करूँ। तो गुरुजी तो सब जानते ही हैं। तो एक सत्संग उन्होंने और सुनाया था जिसमें एक आंटी जी से कहती है मैं सारे घर का काम खुद करती हूँ, अपने पति को भी भेजती हूँ, घर का भी पूरा, और मेरे साथ यही दिक्कत है गुरुजी संगत जी, मैं सब तो नहीं करती, मैं थोड़ा ही करके थक जाती हूँ। तो मैं गुरुजी से ही बोलती हूँ कि बच्चे एक तो कोई कुछ खाता है कोई नहीं खाता, फिर मैं अलग अलग कैसे बनाऊँ, मैं थक जाती हूँ। तो शाम को मैंने गुरुजी का एक मैसेज देखा कि बहुत किस्मत वालों को मिलती है सेवा। तो बोला गुरुजी आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, अनंतम शुक्राना। और मैं इससे नहीं थकती गुरुजी, पर मैं घर के कुछ काम से मैं थक जाती हूँ, सारा मुझे नहीं होता। मैंने 14 साल की उम्र से बहुत किया है, सबके लिए किया है। अब मैं थक गई हूँ गुरुजी, अब मैं बहुत थक गई हूँ। कोई किसी को मेरे अंदर ना इंसान नज़र नहीं आता, सबको ये लगता है कि ये नहीं करती है, वो नहीं करती। किसी ने मेरी मेहनत, मेरा काम कभी नहीं देखा। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं गुरुजी से कहती गुरुजी मैंने इतना काम किया है, मैंने इतना काम किया है कि अब मैं थक गई हूँ गुरुजी, अब मैं थक गई हूँ। आज भी मैंने अपनी बेटी पे थोड़ा गुस्सा कर दिया था कि तू इतनी बड़ी है, 4 बर्तन भी नहीं मान सकती, मैं थक जाती हूँ। तो फिर मैंने जब गुस्सा किया तो जाके उसने मांझे, पर 2-4 छोड़ दिए। मतलब मैंने यही देख के मैंने उसे बोला करेगी तभी तो सीखेगी, ऐसे थोड़ी होता है कि माँ की तबीयत ख़राब है और बच्चा ध्यान ना दे। मतलब मैं कब तक करती रहूँगी, मैं थक गई हूँ गुरुजी। पर मेरे बाबा सब जानते हैं, मेरे बाबा कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने बहुत किया है संगत जी, मैंने बहुत काम किया है, पर वही ना, लोग अच्छाई नहीं देखते, बस कमियां ढूंढते हैं कि इसने आज ये नहीं करा, इसने आज वो नहीं करा। कभी ये भी तो सोचो ना कि मैं भी इंसान हूँ, कितना करूँगी, इंसान हूँ, मशीन थोड़ी हूँ कि लगातार सुबह उठते ही चालू हो जाऊँ। जैसे बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता संगत जी, ऐसे नहीं, जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, ऐसे बुरा वक्त भी कभी कभी नहीं रहता। हमारे गुरुजी जब हमारे साथ है तो हमारा बुरा वक्त वो ख़त्म कर देते हैं, हमारी परेशानियाँ ख़त्म कर देते हैं संगत जी। गुरुजी है ना, तो मैं बहुत रिलैक्स हूँ पहले से बहुत ज़्यादा। मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा मेरे को आराम है, हर चीज़ के लिए आराम है। कई बार मन दुखी परेशान हो जाता है किसी चीज़ के लिए, पर गुरुजी के इतने अच्छे मैसेज आते हैं ना कि मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी मैं नीवे होकर चलूँ, बस और क्रोध मोह माया से दूर रहूँ, मेरे दिमाग में कुछ गलत ना आए, बस मैं ज़िंदगी भर आपके सामने झुक के रहूँ, मेरा सर आपके चरणों में सदैव झुका रहे। और मेरी अब कोई आदत नहीं है संगत जी अपना आप को ऊँचा दिखाने की, घमंड करने की, किसी भी चीज़ की कोई नहीं आदत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है सबके साथ एक जैसे मिल के रहो, सुखी से रहो। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी बस सदैव जैसा आपने मुझे बनाया है ना, ऐसे ही मेरा मन दिमाग में रखना, मेरे को अच्छा ही बनाए रखना बाबा। बस मैं अच्छाई की तरफ झुकी रहूँ, बुराई से मुझे दूर रखिएगा गुरुजी, मेरी प्रार्थना सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ज़्यादा सत्संग सुन नहीं पाई संगत जी, और आज मैं कुछ नहीं कर पाई। कल रात को भी मैं बहुत मतलब मैं मंत्र जाप कुछ नहीं कर पाई थी, तो मैं कल रात को थोड़ा लेट करके कर रही थी, तब भी गुरुजी का मैसेज था तू परेशान मत हो, तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। तो मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, मुझसे कई चीज़ रह जाती है संगत जी, मैं सब कुछ नहीं कर पाती। अभी भी रात के 11:30 से थोड़ा ज़्यादा हो गए, 11:35 हो रहे हैं। आज 3 फरवरी है और मैंने सोचा था संध्या वेले करूँगी, पर मैं कर नहीं पाई। और जैसे गुरुजी ने ही मुझे हिम्मत दी हो कि चल उठ कर ले, सत्संग कर, सत्संग शेयर कर बेटा, सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो पता नहीं अचानक से मैंने देखा कि अभी तो 11:30 हुए हैं, अभी दूसरा दिन स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्यों ना मैं सत्संग शेयर करूँ। तो गुरु पा की ने दी हुई हिम्मत से ही मैं बैठी हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जब मैं मार्केट लेके गई गुरुजी को और वहाँ से वापस आई, तो उसके थोड़ी देर बाद मेरे पैरों में बहुत आराम पड़ गया कि जैसे चलने से बाबा ने मेरा कोई कष्ट काट दिया हो।
बाबा का अनंतम शुक्राना। बाबा अभी मैसेज था गुरुजी का सत्संग में कि तेरी सारी दुख तकलीफ बीमारी दूर कर दूंगा। हाँ बाबा, मैं सत्संग सुनती हूँ, अभी काम करते करते मैं सुन लूँगी आपकी कृपा से। बाबा आप बहुत अच्छे हैं मेरे भोलेनाथ। संगत जी, बाबा जी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। और जो सत्संग वो हमारे लिए भेजते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। कई ऐसे चौंकाने वाले मैसेज हैं गुरुजी के, जो अभी मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सकती। जब वक्त आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। बाबा जी की बहुत ब्लेसिंग है। बाबा जी अपने सभी बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। उनके कष्ट कटवाने में, हमारे हमारे सारे कष्ट कटवाने में बाबा हम पे बहुत कृपा करते हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं संगत जी। हमारे कष्ट हमें नहीं मालूम कि कितने हैं, क्या हैं, कैसे ख़त्म होंगे, पर हमारे गुरुजी को सब मालूम है संगत जी। उन्हें पता है हमारे कष्ट किस तरीके से ख़त्म होंगे। वो हमें सत्संग भेजते हैं, हमें सब समझाते हैं। हाँ, हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं, पर हमारे भोले बाबा बहुत अच्छे हैं। वो हमसे नाराज़ नहीं होते। वो हमें साहस देते हैं, उनके हमें हौसला देते हैं अपने मैसेजों से कि तुम कर सकते हो, तुम करो। वो हमें हर तरीके के उपाय बताते हैं। मैं सब तो नहीं कर पाती संगत जी, पर पहले मुझे लगता था कि ये उपाय वो उपाय कुछ नहीं करने चाहिए, पर संगत जी मैं सच्ची बताऊँ, मैं बाहर जाके नहीं कर सकती और मेरे गुरुजी ये समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड ने, जब कल या परसों की बात है, एक सत्संग में मैंने बताया था कि लुभान जलाई थी अपने कमरे में, तो मेरे बेटी को जैसे नज़र लगी हो तो पटाखों की तरह फूट रहे थे, क्योंकि मेरे बेटी ने अपने स्टेटस पे मेरी अपनी फ़ोटो डाल दी थी डांस की, और जो हमारे साथ ब्लैक मैजिक करते हैं उनमें से किसी ने देख लिया था। तो उसने किया, शाम को था, 5 बजे से पहले डाली थी, और मेरे हस्बैंड ने पौने 7 बजे के करीब शायद लुभान जलाई होगी शाम को। वो बैंगलोर में रहते हैं अपने कमरे में, तो उस पटाखों की तरह वो फूट रहे थे, तो मैं समझ गई। जब उन्होंने मुझे बताया कर मैं डर गया, आज क्या हो गया, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, आज ऐसे पटाखों की तरह फूटे थे। मेरा गुरुजी ने नज़र उतरवा दी, ऐसे किया था इसने अपनी फ़ोटो, तब उन्होंने गुस्सा करा कि क्यों डालती है संगत जी। अब मैं डर के मारे अपना स्टेटस भी नहीं डालती। तो गुरुजी हैं हमारे साथ, कुछ नहीं होगा, पर वो जलते हैं इसलिए मैं नहीं डालती। तो बाबा जी हैं हमारे साथ। देखो गुरुजी ने कैसी कृपा करी और मेरे बच्चे को बुरी नज़र से बचा लिया। वो मेरी बच्ची नहीं है, गुरुजी की बच्ची है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बाबा हमारे बहुत अच्छे हैं। वो कहते तू चिंता क्यों करती है, मैं तुम सबके साथ हूँ, तू डरती क्यों है, तेरे जो तेरा है ते वो कहीं नहीं जाएगा, तेरी किस्मत का तुझसे कोई नहीं छीन सकता, और तेरे साथ कोई गलत भी नहीं कर सकता। तू नहीं जानती तेरे साथ कौन है। हाँ गुरुजी, मेरे साथ महाशिव है, ये मैं जानती हूँ, पर जो लोग करते हैं ना, वो नहीं जानते कि मेरे साथ कौन है हमारे साथ। तो बाबा जी सब पे कृपा करना, सबको सद्बुद्धि देना मेरे बाबा। संगत जी अब मुझे डर नहीं लगता, पहले मैं बहुत घबराती थी, बहुत डरती थी, और ये टैरो कार्ड वाली रीडिंग्स भी मैं कहते हैं वीडियो भी बहुत देखती थी, पर अब मैंने कम कर दिया। आती है सामने, मैं टाइटल पढ़ लेती हूँ, तो जिसमें लिखा होता है कि आज ये खतरा हो जाएगा, आज ये औरत ये कर सकती है, आज ये इसके वार से बचिए, तो अब मैं नहीं डरती, क्योंकि उसने जो करना है वो तो करेगी। पर हमारे बाबा जी कहते हैं, मेरे बाबा जी कहते हैं, करने वाले के सिर्फ 2 हाथ है, और तुम्हें बचाने के वाले तुम्हारे भगवान के कई हाथ है। तो वही मैं कहते हो नहीं, मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बाबा मेरे साथ है। तो हमें कोई गलत चीज़ हमें छू भी नहीं सकती संगत जी। तो हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, और मेरे बाबा हमारी रक्षा करते हैं हम पे। बहुत कृपा है गुरुजी की, बहुत कृपा है संगत जी। दिल से मानिए संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बोलती हूँ, मैं तो हमेशा ही सत्संग करती हूँ तो बोलती हूँ, पर अगर गुरुजी मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, क्या मैं दिल से सत्संग शेयर नहीं करती? अगर नहीं करती तो मुझे क्षमा कर देना बाबा, पर मैं दिल से ही कर रही हूँ बाबा, मैं दिल से ही करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे वर्ड यूज़ करना नहीं आते सत्संग में, मैं सीधा-सीधा बोलती हूँ। पर गुरुजी मैं सच्ची आपसे को आप दिल से चाहती हूँ, दिल से मानती हूँ, दिल से पूजती हूँ, और मेरी बहुत श्रद्धा है आप में। आपने बहुत मेरा साथ दिया है, क्योंकि एक भक्त और भगवान के बीच में जो बात होती है वो हर किसी को तो नहीं बताई जा सकती। ये एक समझने और महसूस करने वाली बात होती है संगत जी।
वो हम हर किसी को नहीं समझा सकते। वो हमारा कनेक्शन हमारे भगवान के साथ हम खुद ही बना सकते हैं और खुद ही समझ सकते हैं। बाकी जो भगवान में विश्वास रखते हैं, गुरुजी में विश्वास रखते हैं, वो ये सब समझ सकते हैं। जो नहीं समझते वो खुद ही जाने। उनको भगवान एक दिन सद्बुद्धि ज़रूर देंगे, क्योंकि देखिए सब एक गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। सबको ज्ञान की ज़रूरत है। सबको लगता है कि भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें। नहीं संगत जी, जैसे गुरुजी से हम जुड़े हैं, गुरुजी ने हमें कितनी अच्छी-अच्छी बातें समझाई है, सिखाई है ना। भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये सृष्टि हम नकार नहीं सकते। ये सृष्टि हमारे भगवान ने ही बनाई है। इंसान को भी भगवान ने ही बनाकर भेजा है। जब सब भगवान ने ही बनाया है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं है। और हमारे गुरुजी तो प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। तो जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना सब कुछ ठीक करने के लिए। बाबा जैसे मेरी लाइफ में ना इतने सालों से भूचाल आ गया था, सब कुछ तूफान सा मचा हुआ था, लड़ाई झगड़ा ये वो, पता नहीं मेरा दिमाग ना खराब हो गया था, मैं पागल सी हो गई थी। हर थोड़ी देर में लड़ाई झगड़ा। पर गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने इतना शांति कर दिया ना घर में, इतनी पीसफुल हो गई हूँ मैं, इतनी शांति हो गई अब घर में कि बस अब ये लगता है गुरुजी आप पे देख लेंगे, संभाल लेंगे, आप पे देख लेंगे, संभाल लेंगे। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। संगत जी, मेरे गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है। अब आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा। बस मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे गुरुजी के साथ, मेरे अंकल जी के साथ, मेरे बच्चों के साथ खुशी खुशी बीत जाए, सुख शांति पूर्वक। यही मेरी मनोकामना है। दुख तकलीफ़ आएंगे संगत जी, सबकी लाइफ में आते हैं, वो तो हमारी लाइफ का पार्ट है, पर हमें इससे घबराना नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी हैं, सब देखते हैं, सब संभालते हैं, वही। हम कुछ नहीं चला रहे, ये घर परिवार संसार सब गुरुजी ही चला रहे हैं। उन्होंने ही साथ थाम रखा है। बस बस विश्वास बनाए रखना है संगत जी। विश्वास करे जाओ और अपने भगवान से प्रार्थना करे जाओ। भगवान आपे सब संभाल लेंगे, गुरुजी आपे सब संभाल लेंगे। उन्होंने ही सब संभाल रखा है और आगे भी वही संभालेंगे। दुख तकलीफ आएंगी, उससे हमें गुरुजी ज़रूर निकालेंगे। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है बाबा। मैं तो सब सत्संग शेयर करती हूँ आपका गुरुजी, तो सीधा-सीधा करती हूँ और मुझे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना नहीं आता संगत जी और गुरुजी। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। अपना हाथ हमारे सर पे रखने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। हम तो कोयले थे, हमें हीरा बना दिया बाबा। हम किसी लायक नहीं थे, आपने तो हमें लायक बना दिया। जो लोग मुझ पे ध्यान नहीं देते थे, आज वो मेरी बात सुनते हैं। और जो लोग हमें कुछ नहीं समझते थे, आज उनकी नज़रों में हम हैं। आपकी वजह से बाबा, आपकी वजह से भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। ये बिल्कुल सही भजन है संगत जी। गुरुजी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। बाबा सदैव ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखेगा। संगत जी, इतने अच्छे सत्संग आते हैं ना गुरुजी के। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। अगर कोई ब्लैक मैजिक का आता भी है तो मैं डरती नहीं हूँ, कि मैं समझ जाती हूँ करने वाले समझ नहीं रहे, और गुरुजी हमें कह रहे सत्संग सुन लो और अपने कष्ट कटवा लो। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, हमारा हाथ थामने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमें अपने हृदय से लगाए रखने के लिए, इतना प्यार और ब्लेसिंग देने के लिए, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे बाबा, मेरे पापा, आपका अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, दिल से। और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि गलती से हम सब से, पूरे परिवार में से सब लोगों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर हमसे कोई अनजाने में भूल चूक गलती हो गई हो, जाने अनजाने में, तो हमें क्षमा कर दीजिएगा मेरे भोले बाबा, हमें माफ़ कर दीजिएगा। कृपा कीजिएगा मेरे भोलेनाथ। हमेशा अपना हाथ हमारे सर पे रखिएगा, हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा बाबा, हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। हमारा हाथ थामे रखिएगा मेरे भोलेनाथ, हमारा हाथ थामे रखिएगा। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और अपने गुरुजी को अपने तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी अपनी सभी संगत को खूब 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 ब्लेस कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, सबकी तकलीफ़ दूर कीजिएगा और सबको ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलवाइएगा। मेरी प्रार्थना सुनिएगा
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और संग और गुरु जी हमारे जो अंकल है विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनको भी आप खूब खूब ब्लेस कीजिएगा, उनकी भी सारी दुख तकलीफ परेशानियाँ दूर कीजिएगा। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सेवा आपने उन्हें प्रदान की है वो सेवा अपने पूरे दिल से भाव से कर रहे हैं, और आपकी कृपा से हम सब के सत्संग वो अपने चैनल पे शेयर करते हैं। संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप गुरु जी की कृपा से मेरा सत्संग अपने चैनल पे शेयर करते हैं। उसके लिए आपका बहुत 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 थैंक यू, शुक्राना। और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ आपके लिए कि आपके घर परिवार पर गुरु जी कृपा बनाए रखे, आपको बहुत ब्लेस करे। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ अपने प्यारे से गुरु उपा के गुरु मंत्र के साथ, और ये सत्संग समाप्त करती हूँ और अपनी नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप भी मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे सभी संगत साथियों को, विपिन अंकल, सौम्या आंटी को और गुरु जी को। आज फरवरी के 4 तारीख 2025 मंगलवार, आज सब तिथि को जोड़ के 6 नंबर निकल रहे हैं और टाइम अभी 6:40 हो रहे हैं। तो मैं गुरुजी ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो अब गुरुजी से जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मेरे बगल में उनका स्वरूप है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आज अमृत वेला में मैं 5 बजे से उठी हुई हूँ। 1 घंटा मुझे सिर्फ इनका रिव्यूज देखने में, गुरु जी के सत्संग भजन में, और मेरे 1 घंटे पार हो गए और अभी मैं बैठी हूँ शुक्राना के लिए। अब क्या बोलूँ। गुरु जी का चमत्कार तो नित प्रतिदिन देखने को मिलता ही है, कुछ न कुछ जो नहीं कभी सोचा था वो भी दिखता हुआ होते हुए दिखने लगता है। और सब अच्छा ही हो रहा है। हम जितना अच्छा बोलेंगे हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। तो गुरु जी सब पे कृपा करें, सबका काम निकालते चले, भर भर के सबको आशीर्वाद दें। उनकी बेटी जगत पिता है, वो सबके पिता हैं। तो मैं जो भी उनके पास जाती हूँ बोलते हैं नजर से नजर मिला के तो मुझसे बात कर। तो ना चाहते हुए भी मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ कि कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। और ये तो पता ही है कि जो चीज़ हम नहीं
करना चाहते और जो हमसे नहीं हो पाता गुरुजी उसी चीज को बार 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 करने को बोलते हैं। वो हमें अंदर से ब्रीफ स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इस करके वो हमें वही काम बार बार करवाते हैं। जिस चीज से हमें डर लगता है तो वही चीज वो उसी का वो सामना करवाते हैं, ताकि अंदर का जो फोबिया है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो क्या ही उनकी बड़ाइयाँ करूं, वो तो हम सबके पिता हैं। और जितना हम अपने आप को नहीं जानते हैं उतने गुरु जी हमें नस नस को जानते हैं। और हमारे शरीर में जो कमी है वो तो एक्सरे की तरह भांप लेते हैं तुरंत। हमारे शरीर में क्या हो रहा है खुद हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो झट से पकड़ लेते हैं उस चीज को। जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ उनकी साइंस चलनी शुरू हो जाती है। आ, करवा चौथ में उन्होंने संदेश दिया था कि आज तुम सभी सुहागवती चंद्रमा में मेरी स्वरूप को देखोगे। तो मुझे विश्वास नहीं था। फिर जस्ट मैं थोड़ी देर के लिए गई थी अपनी टेरेस पे, तो उस समय तक तो कुछ नहीं दिखा और बिल्कुल साफ साफ चांद दिख रहे थे और ठंड का मौसम था, तो इसीलिए वहाँ थोड़ा सन्नाटा भी था। तो मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाई और मैं नीचे आ गई थी। लेकिन जब मैंने सत्संग सुने बहुत सारे, तो बहुत संगत साथियों ने इसका जिक्र भी किया था कि हाँ, हमें चांद में गुरुपा ने अपने दर्शन दिखाए थे। और उनके साथ साथ और 3-4 लोगों को भी दिखाया था। एक पूरे से स्त्री और एक पुरुष थे और फिर और 2 लोग थे जिनका चेहरा उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा था। तो अब तो मानना ही पड़ेगा कि गुरुजी जो भी बोलते हैं तो उनका पत्थर की लकीर होती है, उनमें 101% सच्चाई होती है। और इधर और एक तो जो विद्यार्थी संगत होते हैं उन पर तो उनकी कृपा विशेष होती है। उनके सामने जितनी भी समस्याएं खड़ी होने वाली और जो सामने जो होती है उनको चुटकियों में हटा देते हैं और उसका समाधान भी कर देते हैं। तो अब उनकी महिमा तो अपरंपार है। खुद मैंने अपने जीवन में अनुभव किया इस चीज को। फिर एक और मैंने सुना था कि एक और संगत भाई जो कैब वगैरह चलाते थे और दूर दूर दिल्ली से नेपाल दूर दूर जाते थे, तो हाईवे पे चलाने का होता था तो बिना सोए एक इंसान के लिए कितना मुश्किल है इतनी लंबी रास्ते को कवर करना। तो वो संगत भाई बता रहे थे कि मुझे 2-3 सेकंड के लिए मुझे झपकी आ जाती थी और मेरे हाथ स्टेयरिंग पे चल रहे होते थे, तो मेरे
कंठ पे ऐसा लगता था कि जैसे कोई थप्पड़ लगाया हो मुझे उठाने के लिए, और मैं अचानक से उठ जाता था तो मुझे 777 की गाड़ी बगल से गुजरते हुए दिखती थी। और फिर इस तरह से मैं 3-4 बार झपकी लेता रहा, और ये तो गजब हो गया था कि जैसे ही मैंने आँख खोला तो मेरे आसमान में उनका बड़ा सा वो उनका दर्शन हुआ। और वो जय गुरु जी मंत्र जाप करने लगा था। तो अब क्या बोला जाए। तो मैं तो हमेशा सवेरे से रात तक उनका सत्संग ही सुनती रहती हूँ। और मैं अपना थोड़ा सा काम उसके साथ साथ करने की कोशिश करती हूँ। जो मेरे खुद का जो छोटा सा बिजनेस मैंने अभी आरंभ किया है, तो वो मैं करती हूँ अपने आप को इंगेज रखने के लिए। और अब इलेक्शन का समय आ रहा है, और मेरे पति भी चांडिल में कार्यरत हैं, तो वो भी आ रहे हैं। और 1 तारीख को मैंने अपने घर में जो सत्संग रखा था वो बड़ी सफलतापूर्ण हो गई थी, बिना किसी बाधा बहन के। मैंने अपने जो सोसाइटी में रहती हूँ उसमें से सारे लोगों को मैंने निमंत्रण भी किया था। जिनकी किस्मत में थे वो लोग आए थे, और कुछ लोग नहीं भी आए थे, लेकिन सब कुछ बड़ी अच्छे ढंग से हो गया। तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। और उनकी क्या ही मैं बड़ाइयाँ करूँ। कल मेरी बहू जो मैनेजर के पोस्ट में है, जूनियर मैनेजर के पोस्ट में है, वो यूएस बेस्ड कंपनी है। कल वो बता रही थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और उसके ऊपर वो सुबह से रात तक बिजी रहती है, ना खाने का चैन मिलता है, ना आराम कर पाती है, और उसे टाइम ही नहीं है कि गुरु जी का। तो मैंने उसे बोला कि तो कुछ ही समय है, अपना थोड़ा सत्संग अपना दे दे, तो गुरु जी की कृपा तुझ पे भर भर के मिलेंगी, उनका भर भर के आशीर्वाद भी तुम्हें मिलेंगी, और तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो इस तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो हम देखें, अब जब उसकी मर्जी होगी तभी वो करेगी। अब किसी पर तो हम ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकते हैं, सब अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। और गुरु जी से अरदास है मेरे बच्चों के लिए कि उन पर अपना कृपा करें गुरु जी। उनके मानसिक मेन तो मुझे चिंता होती है बड़े बच्चे के लिए। छोटा तो है कि अपने काम में वो भी जूनियर मैनेजर है, अपने काम को बखूबी निभाता है और करता है, लेकिन वो भी चिढ़ाता है, अरे गुरु जी ऐसे और वैसे कुछ कुछ बोल पड़ता है। बोले देखो, वो बेशक इंसान रूप में धरती पे उन्होंने जन्म लिया था, तो ईश्वर का अवतार है वो हमारे सबके पिता हैं, और 7 जन्मों की वर्तमान भूत भविष्य
सब कुछ वो जानते हैं। तो वो कोई इंसान नहीं है। तो मानो तो आप मजाक में से ही गुरु जी वो हम बोल ही देता है। बोले चलो किसी बहाने तेरे मुंह से तो निकल रहा है। अब गुरु जी उसे भी अपनी तरफ ही लेंगे, जैसा मुझे पूरा विश्वास है उन पे। आप बस गुरु जी से मेरी यही अरदास है कि मेरे दोनों बच्चों को सही पथ प्रदर्शन मिले, अपने मार्ग में सही ढंग से चले, अपने काम को सफलतापूर्ण करते हुए सदा अग्रसर होते रहे। मेरी उनसे बारंबार यही अरदास है। बड़ा वाला कुछ ड्रिंक वगैरह लेता है और अपना शरीर भी इस पीछे खराब कर चुका है। तो मेरी बारंबार विनती है गुरु पास से कि वो उसे स्वस्थ कर दें। गुरु जी वो अपना चेकअप वगैरह तो कराता रहता है, बोलता है मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो बहुत कुछ छुपा भी जाता है। तो मैं गुरु जी से यही विनती करती हूँ कि हे गुरु जी उस बच्चे को स्वस्थ रखें और उसे अपनी ओर पूरी तरह से मोड़ लें और अपने कामों को ठीक ढंग से करे, निरंतर आगे बढ़ता जाए, उसकी आयु को लंबी कर देना और एक प्यारा सा बच्ची या बच्चे उसे आशीर्वाद कर दो प्रभु। घर में लक्ष्मी या कन्हैया घर में उनको भेज दो। तो आज की मेरी सत्संग मैं यही विराम देती हूँ उनके मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा सभी संगत साथियों को। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु माँ शिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम और संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 4/2/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी की सेवा में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रातःकाल 8:45 में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मेरी कोई भी भूल चूक गलती अपराध हो जाए तो गुरु जी मुझे आप क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल आंटी जी क्षमा कीजिएगा और सभी साथ संगत भाई बहन आप सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी।
वाहे ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय अंकल आंटी जी। जय सभी साथ संगत भाई बहन की। गुरु जी की कृपा से प्रातःकाल उठी, गुरु जी के चरणों में समर्पण और अपने 24 घंटे 8 यामों की भूल चूक गलती प्रातः के लिए क्षमा मांगी मैंने। और फिर प्रतिदिन की तरह मंत्र जाप, 5 वाणियाँ, सुखमणि साहेब, दुखभंजनी साहेब, ये सब सुने। ये मोबाइल से ही सुनती हूँ, खुद में तो मुझे आता नहीं है। तो मंत्र जाप में आ जाती हूँ पुनः फिर से। तो गुरु जी एक उसी बीच एक सत्संग मेरे स्क्रीन में आता है, तो उसमें गुरु जी अपने संगत के साथ में या जिनको उन्होंने अपने शरण में लिया होता है उनके लिए कैसे उनके साथ साथ चलते हैं, ये था। तो मैं भी इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि हर एक एक कार्य में गुरु जी हमारे साथ चल करके हमारे हितकर कार्य बनाते हैं। हमारे लिए जो आवश्यक ज़रूरी है वो कार्य हमारे बनाते हैं, कल्याणकारी कार्य। और अपने कान से ही सुन करके कोई बात का हमें फिर विश्वास भी होता है। तो गुरु जी हर कार्य कर रहे हैं तो विश्वास तो होगा ही। जितना भी शुक्र करें उनकी उनकी महिमा के लिए वो कम ही होगा। गुरु जी कहते हैं कि ये अनोखा मौका सिर्फ मेरे उन बच्चों के लिए होगा जो एक ही बार में मेरी महिमा भरा सत्संग पूरा सुन के जरूर शुक्र करेंगे, अवश्य शुक्र करेंगे। गुरु जी शुक्राना ही शुक्राना कि आप हर पल हर घड़ी हमारे कार्य बनाते हैं। जब आपने शरण नहीं लिया था तब भी गुरु जी आप ही कार्य बनाते थे, मगर हम मनुष्य हैं, हमें नहीं इन बातों का रहता है कि, लेकिन जब से आपने मेरे तो आप पहले भी आपने कार्य बनाए, जब आपने शरण नहीं लिया था तब भी आपने मेरे कार्य बनाए। मैं तो आप पर ही विश्वास मानती हूँ। जब से आपने शरण में ले लिया है तब से आप ही पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो आप शरण में जब लेते हैं तो उसके बाद आप परीक्षा भी देते हैं ना गुरु जी। तो उन परीक्षाओं में हमें अपने जो हमने हमारे कार्मिक होते हैं ना उनके कारण उनके चलते हमें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। तो कई वजह से हम कभी कभार हमारा विश्वास हिलता है, अगर डोलता है, सब्र हिलता है, तो मनुष्य हैं तो ये होता है। लेकिन टूटता नहीं है, आप टूटने नहीं देते हैं, विश्वास बना रहता है प्रतिपल। हम अगर हमारे अंदर ये होता है कि अब हमारा विश्वास टूटेगा, अब सब्र नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार की भावना आती है, तो फिर आप हमारे विश्वास को फिर मजबूत कर लेते हैं। तो हर घड़ी हर पल तो आप ही हमें संभालते चले आए हैं। तो जीवन में इतनी कठिनाइयाँ हमने अपनी झेली हैं, अपने ही कार्मिक के कारण झेली होती है। कुछ भी होता है तो ये जो साजिशों के शिकार, ये मारण और ये क्रिया, इनकी वजह से हमें जो कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तो उनके चलते चलते हमसे कोई गलतियाँ हो जाती हैं कि हम कुछ सोचने लग जाते हैं। तो उनके लिए क्षमा मांगती हूँ उनसे। आप मुक्ति दिलाइए, सद्बुद्धि दीजिए, सुमति दीजिए, सतराह में चलाइए। चला रहे हैं आप। और अब तो आपने ब्लैक मैजिक को भी ख़त्म करना ही है। शायद हो सकता है आप ख़त्म कर भी चुके होंगे, या नहीं है तो अब ख़त्म करने की कगार में होगा, ऐसा अंदर से आप फीलिंग देते हैं। और अपने अंदर भी जो अभी परेशानियां चल रही हैं कुछ, उनको भी आप दूर करेंगे। आप जानते हैं कि हेल्थ में भी कमी है, और हेल्थ के भी आपने सत्संग कहीं सुनाते रहते हैं और उपाय भी बताते हैं। उपाय मैं कर भी रही हूँ। हेल्थ ब्लेस कर दी है आपने सारे घर परिवार को। जो कुछ कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं गुरु जी।
आपने जो किया है अच्छा किया है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। बस सबके मंगल की कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। अब आज की अमृत वेला का समापन यहीं पर करूँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर गुरु जी के मंत्र जाप से शेयर करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग परसों का ही है। परसों मैं बाहर निकला था, मैं पौंडीचेरी से हूँ और परसों रविवार का दिन था। तो क्या मैंने यहाँ पे हेलमेट का रूल हो गया, हेलमेट पहले नहीं था, हेलमेट कंपल्सरी हो गया है और मैं ले जाना भूल गया था घर से। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी प्लीज़ कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मिनिमम फ़ाइन यहाँ पे 1000 रुपये है। तो गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, गुरुजी मैंने अरदास की, गुरुजी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप देख लेना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसके लिए लख लख शुक्राना। कोई फाइन ये सब कोई रास्ते में इंक्वायरी नहीं हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी से एक और शुक्राना करना है, गुरुजी आप मेरे जो हाथ पकड़े काम करवाते हो उसके लिए भी लख लख शुक्राना, क्योंकि रोज़ चैलेंजेस हैं, आते हैं लाइफ में, काम वर्क प्लेस में भी बहुत चैलेंजेस हैं। जो आप हाथ पकड़े काम करवाते हो उसका भी शुक्राना। कॉन्फिडेंस देते हो, काम में कोई गलती नहीं है, अगर गलती होती भी है तो आप दिखा देते हो, तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना। और शुक्राना हम नहीं कर पाएंगे, जितना भी हम कर ले उतना कम है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ होते रहते हैं जो हमें कुछ कितने चीज़ तो हमें मालूम ही नहीं चलती, जो गुरुजी ऊपर ही ऊपर उसको ठीक कर देते हैं, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरुजी आप बच्चे की भी अरदास जो है उसको प्लीज़ 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 पूरी कर दीजिए। गुरुजी जाने जाने में जो भी गलती भूल चूक हो गई है आगे ना हो। गुरुजी प्लीज़ 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 मेहर कर दीजिए, आप बच्चे की अरदास पूरी कर दीजिए। और शुक्राना, हर पल का शुक्राना, नया दिन देने का शुक्राना, आज की सुबह देने का शुक्राना, जो खाना मैं खाता हूँ उसका शुक्राना, जो अच्छा खाना आप देते हो उसका शुक्राना, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना। गुरुजी बस अच्छा लाइफ पार्टनर दे दो गुरुजी, मेरी लाइफ में वो इंसान दे दो जो आपको बच्चे पोते का घर संभाल ले, आपके दिए माँ बाप को संभाल ले, और जो रेडी मेरे लोग घर में हैं से मेरी लाइफ से प्लीज़ 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 निकालिए गुरुजी। गुरुजी गलती भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा, और दर्द बनाए रखना गुरुजी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगा, और आगे जो भी होगा सारी संगत जी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।